हाँ जी, यूट्यूब लिंक मैंने वो आप लिंक निकाल लेना। तुम से अब कंटिन्यू कर लो। एक सेकेंड में पोस्ट बना दे रहा हूँ। यस, थैंक यू सो मच सर। अब सब कुछ सेट है। जितने भी सुपरवाइजर बैठे पड़े होंगे, मीटिंग का यूट्यूब लिंक उठाओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। ठीक है। मेरी मीटिंग स्टार्ट होती है तो मेरा एक सबसे जो बहुत बड़ी चीज रहती है, मेरे को ऐसा है कि आप जितने भी लोग यहाँ पर हो, आप सब लोग यहाँ पे फॉरएवर के बिजनेस ओनर हो। और अगर आप बिजनेस ओनर हो तो मालिक हर चीज का रिस्पॉन्सिबल होगा। तो जितने भी यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर बैठे पड़े हैं, जितने भी सुपरवाइजर्स बैठे पड़े हैं, मीटिंग का यूट्यूब लिंक लो, अपने ग्रुप में सर्कुलेट कर दो। ठीक है। आपके अपलाइन का ग्रुप है, आपका ग्रुप है, उस ग्रुप के तो सर्कुलेट करो। ठीक है। जो सुपरवाइजर्स हैं अपनी टीम तक सर्कुलेट करो। सब लोग सर्कुलेट करो। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आपकी हर एक टीम मेंबर ही मीटिंग होना चाहिए। अगर वो जूम पे नहीं है तो वो यूट्यूब पर होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, क्योंकि जूम की कैपेसिटी फुल हो चुकी है हमारी। 100 लोगों की होती है तो कैपेसिटी फुल है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कैपेसिटी फुल है तो अगला बंदा अटेंड नहीं करेगा। ऐसा नहीं हो सकता। वो भी अटेंड करेगा यूट्यूब पे। ठीक है। तो क्लास, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। जो पहले करना चाहिए था मुझको सबसे लेट कर रहा हूँ मैं। सबको गुड मॉर्निंग। आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मॉर्निंग मीटिंग का सिलसिला कल से स्टार्ट हुआ है और ये डेली चलेगा हमारा। ये सब लोग अपने दिमाग के अंदर सेट कर लो। 11 AM मॉर्निंग मीटिंग का सिलसिला कल से शुरू हुआ है। अब वो डेली चलेगा। तो प्लीज आपके अपलाइन को ये कॉल करके ना बोलना पड़े कि भाई मीटिंग में आओ। डेली चलेगा मतलब डेली चलेगा। फिर तो अलार्म सेट कर दो। 10 बजे का अलार्म सेट करो, सब लोग सो के उठो, बढ़िया फ्रेश व्रेश होकर के 11 बजे मॉर्निंग मीटिंग। आपके अपलाइन को बोलने से पहले आप डायरी पेन लेकर के रेडी बैठे पड़ो। ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। आज का टॉपिक हमारा जो है वो ये फॉलो अप आफ्टर डे 1 और फॉरएवर को लेकर के क्या विजन हो सकता है, इस चीज पे हम थोड़ा सा बात करें। उस चीज से पहले जो मुझको जानना है आप लोगों से, वो ये जानना है यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं। हैंड तब तक मत करना जब तक बोलूं। बेवजह हैंड नहीं करना किसी को भी। हैंड जब भी करना जब मैं बोलूँ। ठीक है। तो मैं ये जानना चाहूंगा यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जिनको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना हो चुका है बिजनेस के अंदर। पूरी बात सुनना, ऐसे हैंडल मत करते। और स्टिल उनको डे 1 का फॉलोअप नहीं है। वो लोग प्लीज हैंड रेस करो। वो सारे लोग हैंड रेस कर दो जिनको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना हो चुका है फॉरएवर में। स्टिल उनको डे 1 का फॉलोअप नहीं आता। लॉट्स ऑफ पीपल्स। अगर किसी को 15 दिन भी हुए हैं तुम भी हैंड रेस करो। ओह माय गॉड, एक स्क्रीन पूरी भर गई हैंड रेस करके। भाई साहब, पूरी एक स्क्रीन भर गई मेरी हैंड रेस करके। 30 लोग ऐसे हैं जिनको हैंड रेस नहीं आता। कुछ लोग यूट्यूब पे ही बैठे पड़े हैं, उनको भी नहीं आता होगा तो। बाकी लोगों को आता है। 1 मंथ हो गए, बहुत सारे लोग को हैंड रेस नहीं करा आप लोगों ने स्टेप। दोस्तों मेरी टीम की हो, पता है ना तुम्हें, मैं नोटिस सब कुछ कर देता हूँ। डे 1 का फॉलो बनाने के पीछे 2 रीजन। पहला, या तो आपको सिखाया नहीं गया। और मैं इस बात को बहुत ज्यादा ही स्ट्रांगली मानूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपसे पूछूंगा नहीं, लेकिन मैं इस चीज को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मानूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको सिखाया नहीं गया। आप सीखना नहीं चाहते। सीखना नहीं चाह रहे, सीख ही नहीं रहे हो। अब ना सीखने के रीजन मुझे जानने हैं तो कुछ लोगों से अपन बात जरूर करेंगे। हैं? कुछ लोगों से बात करेंगे, भाई क्यों नहीं सीखना तो चाहिए था। क्यों नहीं सीखा, जो ही मुझे लगता है रीजन वो ये कि मेरे अपलाइन है, मुझे इनविटेशन फॉलो करना है, एनरोलमेंट निकालने है, उसके बाद मेरे अपलाइन सारी चीजों को देख लेंगे। ऐसा, क्योंकि अपलाइन फॉलोअप के टाइम पे ही बोल देते हैं ज्वाइनिंग करवाते हुए कि तुझे कुछ नहीं करना, कैसे नहीं करना, सब कुछ करना आपको। देखो एक चीज समझना, अगर आपको ये लग रहा है ये बिजनेस सिर्फ और सिर्फ इन्विटेशन और फॉलोअप का है, किसी के एनरोलमेंट करा दियो बिजनेस खत्म हो गया,
तो आपको और आपके अपलाइन का रिश्ता अब तक खत्म हो जाना चाहिए था। उसने भी तो आपको करवा दी एनरोलमेंट। या आपको ऐसा लगता है कि किसी की ज्वाइनिंग हो जाने के बाद यदि बिजनेस खत्म हो जाता है रिश्ता, तो आपको और आपके अपलाइन का सबसे पहले खत्म हो जाना चाहिए था। अगर आपका आपका आपके साथ आपके अपलाइन अभी भी है, अभी भी वो कुछ ना कुछ आपको सिखा रहे हैं, तो यही चीज तो आपको भी करनी है। अगर ये बिजनेस सिर्फ बस इतना सही था कि आप किसी को इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन करा दो और छोड़ दो, तो आपको छोड़ देना चाहिए तब तक आपके अपलाइन के थ्रू। आपके अपलाइन ने नहीं छोड़ा ना आपको। मतलब मतलब क्या हुआ इसका, कि लॉन्ग टर्म तो है। तो कितने लोग मुझे प्रॉमिस करते हैं कि आज अगर मैं आपको डे वन को फॉलो सिखाऊंगा, तो आज नहीं लेकिन अगले डे वन में आप अपने प्रोस्पेक्टो को खुद से फॉलो करोगे। हाउ मेनी पीपल? प्लीज हैंड रेज करो ऐसे। अब ऐसे वाले हैंड रेज कर दो बटन के साथ, दो हाथ खड़े। वेरी गुड। कितने लोग? सब लोग कर रहे होंगे। बहुत अच्छी बात। बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैं आप लोग को आज एक चीज बता के जाता हूँ, ठीक है? बीइंग का मैनेजर में तुम्हें एक चीज बताता हूँ, और इस चीज को अगर आप अपने दिमाग के अंदर सेट कर लें सब लोग, मैं कहता हूँ तुम बढ़िया कर दोगे। तुम आज बस हैंड रेस क्यों कर रहे हो? हैंड रेस मत करो, जब बोलूंगा जब करना है अभी मत करो। मत करो भाई, मत करो हैंड रेस। क्लास सही से रहने का है, ठीक है? तो क्या बोल रहा था मैं कि ये पहले तो कैमरा ऑफ वाले कैमरा ऑन कर लो। तो तुम कैमरा ऑफ रखो, उसका तुम हैंड रेस करके आगे आ जाते हो। मुझे शक्लें देखना पसंद है, ब्लैक ब्लैक पसंद नहीं आता मुझको। आधी मीटिंग के अंदर 50 लोगों के कैमरा ऑन है, 50 लोगों के कैमरा ऑफ है। ये जिन लोगों के कैमरा ऑफ है, ऐसा क्यों? तुम स्मार्ट नहीं हो? लड़कियां तुम खूबसूरत नहीं हो क्या? तुमने अपना कैमरा ऑफ कर रखा है। हमारी तरह रो देखो। चलो बहुत बढ़िया। तो क्या पॉइंट था? आज मैं आप लोग को डे वन का फॉलो सिखाऊंगा। अब जो अगला डे वन होगा 8 तारीख को, उस डे वन में आपके जितने प्रोस्पेक्ट बैठेंगे उनका फॉलो अप आप खुद से करोगे। ये कमिटमेंट मुझे आप सब लोगों से चाहिए। बहुत सारे लोगों को डर लगता है डे वन का फॉलो करने में। मैं एक सिंपल सी बोलूंगा, क्या हो जाएगा, क्या हो सकता है, बहुत मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ठीक है? जिन लोगों को डे वन का फॉलोअप नहीं आता, या जिन लोग डे वन का फॉलोअप नहीं करते, एक बार फिर से एंट्रीज करो। 2-3 मिनट बात करते हैं अपन उनसे। नीरज ने हैंडरेज करा, रूबी, राज। राज आप तो भाई पहले कैमरा ऑन करो, इतना प्यारा नाम, वाह। शक्ल भी प्यारी होगी फिर तो, लेकिन काम बहुत गलत करा, कैमरा ही हो। लक्ष्मी प्रजापति, वेरी बैड। चलो हम नीरज से शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। डे वन का फॉलोअप आता है या नहीं आता? आता है, करता नहीं हूँ ऐसा। हाँ, थोड़ा थोड़ा मतलब पूरी तरह से नहीं आता। पूरी तरीके से कर क्यों नहीं रहे? सीखना है अभी। एक एग्जांपल मान के चलते हैं कि देखो सीखोगे कैसे। एक सिंपल चीज है, सीखोगे कैसे? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट होता है। जब तक आप करोगे तब तक तो पॉसिबल नहीं है होगा, ठीक है? मान के चलो आपने डे वन का फॉलोअप कर दिया 2 लोग, अब क्या हो सकता है? बहुत बुरे से बुरे हाल में क्या हो जाएगा? मना कर सकता है। मना मैं कर उसको देगा, गाली सही से बोल देगा, समझ। बस क्या बोले जा रहा है, यही बोल देगा। इससे ज्यादा क्या कर देगा कोई? यही है ना? तो करना है, ठीक है? अगली बार से करना है। कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आ सकती, इसकी तो मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ सबको, कि ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी आपने डे वन का फॉलो कर दिया। कुछ नहीं आएगी भाई। आप डे वन और डे टू एक साथ कर दोगे, हो सकता है। आप डे वन के टाइम पे बंदे को बता दोगे तो प्रोडक्ट ले ले, 7,000 के ले ले। यही गलती करोगे। मैं तो इनिशियल पे ये गलती कर देता था। इससे ज्यादा क्या ही हो सकता है? हो सकता है तुम डे वन के टाइम पे उसको बोलो 2 सीसी होती है, कर दे, 40,000 रुपए की प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे, ये करना होता है। लेकिन करते करते सीख जाओगे। इसके ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? एक ही जवाब है सबका। लेकिन अगर करोगे नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब ऐसा थोड़ी तुम करोगे ही नहीं तो तुम सोचोगे हो जाए, कुछ नहीं हो सकता। तो करना तो पड़ेगा, ठीक है? कोई ऐसा जिसने पूरा डे वन देकर का प्रोस्पेक्ट बन जाए?
कर दो एंट्रीज भाई। पहले तो तुम कैमरा वैमरा ऑन कर लो यार, तुम एक तो कैमरा ऑन करके कुछ एंट्रीज करके आगे आ रहे हो। किन की टीम से हो भाई तुम? इस मीटिंग में 10 ही लोग हैं जिन्होंने डे वन देखा है। तुम कैसे आए हो बिजनेस में? तुम्हारी ज्वाइनिंग किसने करवाई है? कौन है जो बिना डे वन देखा ज्वाइनिंग करवा रहा है? बस 30 लोगों ने? अरे भाई सारे 100 में तो तुम सबने डे वन देखा होगा, बिना डे वन के कैसे आ गए तुम बिजनेस में? कोई मुझे बताएगा? चलो मैं मानता हूँ मैंने अपने बड़े वाले भाई की ज्वाइनिंग कराई है, लेकिन मैंने उसको भी डे वन दिखाया था। मैंने कहा तू पहले सीख ले, जब हो जाएगा तब करेंगे काम स्टार्ट। टू सीसी तो कोई बड़ी चीज थोड़ी है, वो तो करवा लेंगे। मैंने 3 बार दिखाया था अपने बड़े वाले भाई को डे वन, और 2 बार डाउट से। डे टू तो दिखाने का मतलब ही नहीं था। ये मुझको ही बोल देता 7,000 से होता तो 30 पूछता है। इसलिए तो उसको फिर नहीं दिखाया डेट, सीधा लेवल अप दिखा दिया। मैंने कहा देख भाई लेवल अप ये हो गए 2 सीसी। बहुत सही। चलो सबसे बात करेंगे थोड़ा थोड़ा डे वन के बारे में। देखो जहां तक मुझको डे वन के बारे में याद है, ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा गलत जाऊं तो मुझको बताना जरूर आपको। जहां तक मुझको डे वन के बारे में याद है, तो जब फॉर डे वन स्टार्ट होता है तो तुषार गौर सर बेसिकली अपनी जर्नी के बारे में बता रहे होते हैं, है ना। अपनी जर्नी के बारे में बताते हो कि सर मैंने ये करा, मैंने वो करा, अनमोल सर से मिला था मैं, फिर मैंने अचीवर्स क्लब ये वो करके मैंने ये ले लिया, होंडा वर्ना ले ली, टाटा सफारी ये वो करके अपनी जर्नी के बारे में बताया। यही होता है पहला पॉइंट। फिर वो आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं अचीवर्स क्लब से। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। वो बताते हैं अचीवर्स क्लब फॉर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। लिख लो ये पॉइंट बता रहा हूँ तुम्हें, तुम मेरे को सुन रहे हो? लिखो ये पॉइंट बता रहा हूँ, फिर इसी से ही रिलेट करके फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर मैं गलत हो जाऊं तो बता देना, ऊपर नीचे हो सकता है भाई, बहुत टाइम पहले टेबल देखा है। लेकिन फॉलो अप बहुत सटीक बताऊंगा, उसकी टेंशन मतलब एक ऐसा फॉलो अप प्यारा सा 10 मिनट का फॉलो अप, एक ऐसा बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्पी तगड़ा मजा आ जाएगा, ठीक है। तो पहले तो जो आपके स्पीकर हैं उन्हीं के बारे में बताया जाता है। उसके बाद आपको अचीवर्स क्लब के बारे में, फॉरएवर लिविंग के बारे में बताया जाता है, यही है। उसके अंदर ESBI कंसेप्ट आ जाता है, और वो रेट रेस वाली कहानी होती है। ये सारी चीजें उसके अंदर बताई जाती है। थोड़ा सा सीसी के बारे में बताया जाता है, और फिर एक जो सबसे बड़ी चीज होती है वो होती है हमारे कृष्णा सर के बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो आपको किन किन चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए? सबसे पहले तो आपको अपने स्पीकर के बारे में पता होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। तुषार सर के बारे में, अब आप तुषार सर के बारे में कैसे जान सकते हो? क्लास होमवर्क लिख लो, ठीक है। कैसे जान सकते हो तुषार सर के बारे में? तुषार सर का पॉडकास्ट देख करके जान सकते हो उनके बारे में। जितने भी नए लोग बैठे पढ़ रहे हैं, तुम लोगों के लिए सबसे बड़ी चीज यही है कि अचीवर्स क्लब के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं आपको उनके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे करा क्या है, विजन कहाँ से लोगे जब तुम्हें कुछ दिखेगा ही, तो विजन कहाँ से लोगे? अब मैं तुम्हें नहीं बताऊं अपने बारे में, मेरे बारे में तो पता ही है। मैं तुम्हें नहीं बताऊं तो तुम्हें कहाँ से पता होगा कौन हूं मैं? अभी सिद्धांत सर ने बता दिया मैनेजर हूँ, नहीं बताया होता, तुम नए नए होते या फिर मैं नया नहीं होता, तुम्हें पता लगता मैनेजर, तुम भी बोलते थे कौन है ये। अब तो तुम सुन रहे हो भाई मैनेजर है, कुछ तो करा ही होगा जब भी मैनेजर है। समझ रहे हो? पीछे से शिव टंगरा। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए आपके जो स्पीकर है, जो होस्ट है, वो कौन है कौन नहीं है। ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा रिसर्च करनी है, लेकिन हाँ एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए बंदा कौन है, कब फॉरएवर के अंदर रहता, क्या अचीवमेंट करी हुई है, क्या लेवल है, ये पता होना चाहिए आपको। अगर आपको इतना बहुत पता है तो आप उसको एडिफाई तो कर ही सकते हो। एडिफिकेशन आती है ना, कोई बात नहीं, क्लास बता के जाएंगे अभी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पूछना है प्रोस्पेक्ट से। फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले किसी एक को अनम्यूट कर लो, एंट्रीज कर लो, तो गेट डाउन कर देते हैं, करो एंट्रीज। किसी एक से थोड़ा थोड़ा पूछेंगे। पूरी मीटिंग में एक बंदा है जिसका नाम है राज। मैं जब भी बोलूँ एंट्रीज कर दो, एंट्रीज कर देगा। राज को मेरी ये बात तो सुनाई दे रही है कि एंट्रीज कर दो, लेकिन राज को ये नहीं सुनाई दे रहा कि कैमरा ऑन कर ले भाई, कैमरा ऑन।
नाराजगी है कोई? बाद में मना दूंगा, अभी तो क्या मना कर ले। चलो, करे फिर अनम्यूट, किसको करे? नीरज जाट। मैंने वापस कर लगाया और हाउ चल ठीक है, मतलब मैं मीटिंग में तो उसके बाद ले तो कब तक हो जाएगा व्यवस्था? भाई आप अनम्यूट हो चुके हो, लेकिन आपकी आवाज बहुत आ रही है। कहाँ हो आप? सर यही मैं यहाँ शाम, पे ही हूँ, यही। घर पे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत सही। और बताओ भाई, क्या हाल है? सर बढ़िया है। ये कहाँ से हो? सर मध्य प्रदेश इंदौर से। मध्य प्रदेश, इंदौर से हो? चलो यस बहुत सर। बढ़िया। देखा ना भाई, डे वन देखा है ना? यस सर देखा है। कितने दिन पहले देखा था? सर 15 से 20 दिन हो चुके होंगे। ज्वाइन कब किया? ज्वाइन 15 दिन पहले किया था। अच्छा, तभी देखा था है? हाँ तो तभी देखा था सर, उसके बाद में भी देखता रहता हूँ सर, क्योंकि यादें जरूरी है, जितना लर्निंग चलो, होगी उतनी याद है अर्निंग ना होगी। सेशन के बारे में? याद है सर। चलो बहुत बढ़िया। तो अपन करते हैं आपको कॉल। नीरज नाम है ना, नीरज? यस सर। हाँ जी नीरज, कैसे हो भाई? सर बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया। गाइस सुनना, ठीक है, सुनो। इसमें लिखने जैसा कुछ नहीं आप लोगों को, लेकिन आप सुन लेना कि किस तरीके से बात की जाती है एग्जैक्ट में। ठीक है? बात के बीच में ह्यूमर ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी जैसे मैं मीटिंग ले रहा हूँ, अगर मैं सिर्फ बोलता रहूंगा तो मजा नहीं आएगा। अपन थोड़े से मजे ले रहे हैं तो थोड़ा सा इंटरेस्ट बना पड़ा है ना। तो ऐसा इंटरेस्ट बना रहना चाहिए। आप इसलिए आपको लोग ह्यूमर ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी कन्वर्सेशन के बीच में, जब आप अपने प्रोस्पेक्ट से बात करो। ह्यूमर ऐड करोगे, थोड़ा सा खुश रहेगा वो। और खुश रहना इंपॉर्टेंट है, खून बढ़ता है शरीर के अंदर, रक्तदान जरूरी है। ठीक है? तो क्या कर रहे थे भाई? सर कुछ नहीं, बस अभी सेशन वेशन कंप्लीट करके अभी बैठा था सर। बहुत बढ़िया। खाना वाना हुआ? हाँ सर, खाना वाना खा लिया था। बस सही, क्या खाया फिर? सर खाने में कुछ नहीं, घर मम्मी ने बनाया था रोटी और दाल। अच्छा, बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सेशन पूरा देखा है ना? यस सर, पूरा देखा है, कंप्लीट किया है। बहुत बढ़िया। समझ में आया? हाँ सर, काफी चीजें समझ में भी आ चुकी है। समझदार तो हुआ भाई। कुछ ऐसा जो भाई नहीं समझ में आया हो? कुछ भी? सर बस वो एक कॉमन डाउट रहता है ना, सीसीज वगैरह क्या होती है सर, वो जैसे उन्होंने बोल दिया सीसी, हम्म। वो क्या होता है? सीसी के बारे में डाउट होगा? यस सर। तो सीसी के बारे में कुछ समझ में आया वैसे? सर बस उन्होंने जनरली बताया सीसी इज इक्वल टू 19 to 20, 18 to 20, एंड सीसी इज इक्वल टू 2 सीसी का होता है कि 38 से 40 हजार समथिंग। तो क्या लगता है, परचेज करना होगा? ये हाँ सर ऐसा ही इन्वेस्टमेंट है? लगता है। उन्होंने तो ऐसा ही बोला है ना सर, 2 सीसी करना होगा सही। मतलब। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी यार, आपको टेंशन मत लो। चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक चीज बताओ भाई नीरज, यस सर। पूरा सेशन देखा आपने ना? यस सर। पूरे सेशन के अंदर सबसे ज्यादा बेस्ट कुछ ऐसा जो बहुत मजा आ गया हो देख करके कि भाई ये तगड़ा बता दिया, कुछ ऐसा जो सर बहुत पसंद आया आपको? सर उन्होंने बताया ना सर, उन्होंने 5 साल में वो आराम से इतनी ज्यादा ग्रोथ कर लिया, तो ये चीजें तो सर गवर्नमेंट जॉब करके भी पॉसिबल नहीं है सर। मैं राइट नाउ यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, तो उस चीज को देख के भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि यार इतना ज्यादा इनकम हो सकती है। यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो आप? यस सर। कितनी एज है आपकी? सर मेरी 19 ईयर्स। 19 साल के आईएएस ऑफिसर? बहुत बढ़िया। कितने टाइम हो गया करते हुए? 1 साल होती थी ना? सर मुझे लगभग 1 साल से ऊपर हो गया सर, मैंने मतलब कॉलेज के साथ साथ स्टार्ट कर दी थी। और कितने साल करोगे प्रिपरेशन? सर और लगभग 1 साल और लगेगा अभी तो। तब 1 साल और करोगे? यस सर। फिर तुम बन जाओगे आईएएस ऑफिसर? सर अब उसका तो चांसेस है, वो तो खुद पे डिपेंड होता है ना, कितनी मेहनत है आपकी। देखो भाई सुनो। जैसे मैं फॉलो अप कर रहा था, ठीक है? ये मैंने मजे लेने के लिए नहीं पूछा है। जैसे मैं फॉलो अप कर रहा था, अब मुझे नीरज ने बोल दिया कि भाई मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो मैंने एक रिलेशन बिल्ड करने के लिए नीरज के बारे में जानने की कोशिश कर रही है। भाई कितने टाइम से कर रहा है, कितने टाइम से नहीं कर रहा है, ये okay? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अपने प्रोस्पेक्ट के साथ थोड़ा सा जान लेने की जरूरत है। डे वन का फॉलोअप अगर मैं आपको बोलूंगा कि डे वन के फॉलोअप में ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं है जो आपको करना है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। रिलेशन बिल्डिंग ही है डे वन का। उसने सब देख लिया जो तुम अभी उसको ज्ञान देने वाले हो ना, तगड़ा वाला, वो ज्ञान लेके बैठा वाला 1 घंटे में।
और तुमसे ज्यादा समझदार आदमी के थ्रू लेकर के आया तुषार। ठीक है। तो अगर उसको उनकी बात समझ में नहीं आई तो तुम्हारी भी समझ नहीं आ पाएगी। ठीक है। लेकिन इसलिए हम डे वन का फॉलोअप के अंदर बेसिकली हम थोड़ा सा रिकॉल करवाते हैं और एक रिलेशन बिल्डिंग को बहुत ज्यादा उसको ऊपर रखेंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया नीरज। तो 2 साल तक यूपीएससी की तैयारी वैयारी बिल्कुल बढ़िया करने वाले हैं। फिर उसके बाद यस सर। तुम्हें मिलेगी रैंक 1। सर अब उसका तो पता नहीं, क्योंकि सर काफी सारे मेंबर्स होते, काफी सारे पर्सन है मेरे जैसे। बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज जाननी थी भाई, देखो जैसे मेरा तो इतना ज्यादा पढ़ाई को लेकर के बहुत ज्यादा नहीं रहा यस हिसाब सर। किताब। अपन ने तो 12वीं ऐसे पास करी कि बस समझ जाओ है। बताऊंगा तो थोड़ी बेइज्जती होगी लेकिन समझ जाओ बस। ठीक है। अपन को 12वीं पास करने में भी ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या कर दिया मैंने। तो यस। यूपीएससी तो हमारे लिए बहुत पहाड़ चीज है। लेकिन जानना था, जैसे जो यूपीएससी का एग्जाम होता है ये कैसे होता है, मतलब कितनी बार होता है। सर इसमें 3 टर्म्स का एग्जाम होता है ये। पहला आपका प्रीलिम्स क्लियर करना होगा, उसके बाद में आपका मेंस होगा, जिसमें भी पहले सी सेट होगा आपका। सी सेट करोगे, उसके बाद में आपका मेंस का होगा। मेंस में आपका पूरा राइटिंग होता है, उसमें पूरा राइटिंग पूरा लिखना होता है आपका। देन आपका मेंस क्लियर होने के बाद में आपका इंटरव्यू फेस होता है। अगर मेंस और प्रीलिम्स और सी सेट भी अच्छे से क्लियर कर दिया आपने, फिर भी इंटरव्यू में आप रह गए तो रह गए। ये थ्री मतलब वो टर्म्स बेसिकली जो ये पेपर डिजाइन है ये पास करने के लिए नहीं होता नहीं। ये पास करने के लिए नहीं होता, ये प्रिपेयर करने के लिए होता है कि यार हम तुम्हें पूरा जिला चलाने के लिए दे रहे हैं, तो तुम उसके लिए कितने प्रिपेयर हो, कितना तुम कुछ कर सकते हो। वो चीजें होती है सर। तो आपका कौन सा जिला है। सर मैं यहाँ से बेसिकली देवास जिले से हूँ, बट राइट नाउ मैं इंदौर ही रहता हूँ, देवास जिला मध्य प्रदेश में। तो अपना जिला चला के कहाँ लेकर जाओगे। सर मैं तो यही चाहूंगा ना सर, कि मेरी खुद की ग्रोथ हो और साथ में जो भी मेरे पर्सन हो, मेरे फैमिली मेंबर हो, वो प्राउड फील करे। बहुत बढ़िया, सही बात है। बहुत अच्छी बात। कितने बार पेपर दे सकते हैं ये वाले। सर इसमें आप 9 टाइम्स पेपर दे सकते हैं, पहले तो 6 टाइम का था, बट अब 9 टाइम आप दे सकते हो पेपर। 9 अटेम्प्ट कर सकते हो। 9 अटेम्प्ट कर सकते हो आप। मतलब अगर कोई 20 साल की उम्र में काम पेपर देना शुरू करे तो 30 साल तक पेपर दे सकता है। यस सर, दे सकता है। आधी जिंदगी मतलब इसमें निकाल सकता है बंदा आराम से तैयारी तैयारी यस सर। में। मोटिवेशन चीज अच्छी है फिर। मोटिवेशन में बंदा लगा रहेगा 10 साल तक, फिर बोलेगा अरे अब तो जिंदगी चलेगी। सर मोटिवेशन में अगर किसी चीज को करोगे तो फिर कुछ होना ही नहीं है, डिसिप्लिन मैटर करती है सर हर जगह। वाह, क्या बात हो रही है भाई। एक नंबर, बहुत सही। बहुत बढ़िया बात हो रही है आपने। भाई देखो भाई सुनो, ये चीज मुझे पता थी, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, पता है मुझे। ठीक है। मेरे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तैयारी वैयारी करते हैं, है ना। तो डिफिनेशन वाले बहुत सारे जानने वाले, पता है मुझे। प्री मेंस इंटरव्यू है। दिल्ली का मुखर्जी नगर वहां पे सिर्फ यही चल रहा है। तो, तो भाई तुम प्रिपरेशन खुद कर रहे हो या फिर तुम कहीं पढ़ने वढ़ने जाते हो बाहर। सर मैं ऑनलाइन ही करता हूँ, क्योंकि फैमिली से इतना कुछ है नहीं ना, तो ऑफलाइन करा सके वो। ऑनलाइन मतलब कैसे। ऑनलाइन सर मैंने आंसर के थ्रू। पीडब्ल्यू का बेच ले रखा है। अच्छा। यस सर। बढ़िया, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। चलो बहुत। तो अपन क्या बात कर रहे थे कि आपको उनकी ग्रोथ बहुत पसंद आई। यस सर। और आपका ऐसा मानना है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी भी कर लोगे तो तब भी आपको वो ग्रोथ मिल पाएगी जो ग्रोथ उनको यहाँ पे मिले। यस सर। बहुत बढ़िया। लेकिन भाई यार एक चीज बताऊं, पूछूं मतलब बुरा मत मानना। यस सर। मेरे को तो सुनने में आता है यूपीएससी एक बहुत जबरदस्त जॉब है, वहां पे सब कुछ पूरा हो जाता सर जॉब जबरदस्त है, पर वहां पे चांसेस है ना 0.01% के। है। ओके, ये है भी ना बात, ये तुमने करी मेरे फेवर में बात। ये बोल मत देना, ये तो बस मैं पूछ रहा था ऐसी। बहुत सही। सक्सेस का रेशो बहुत कम है ना। यस सर, सक्सेस का रेशो अच्छा कम है। कितने लोग, मतलब टोटल कितने लोग फॉर्म भरते हैं उसमें जब सर एग्जाम आता है। उसमें लगभग 15 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। 15 लाख। हाँ, और उससे भी ज्यादा भरते हैं। ठीक है। और वैकेंसी। सर वैकेंसी उसमें होती है ये मान लीजिए कि 1050 से ऊपर बस। कितनी। 1050 आईएएस के 1500 लिए। भी नहीं है। 1500 भी नहीं है, आईएएस के लिए 1050 वैकेंसीज होती है। 15 लाख फॉर्म भरते थे। हाँ, और उसमें फिर ऐसा भी होता है ना, आईपीएस की भी वैकेंसीज रहती है उसमें कुछ इंक्लूडेड। आईपीएस और आईएएस की एक साथ निकलती है, पेपर यूपीएससी करवाता है, आईएएस हाँ, आईपीएस का। पेपर पेपर यूपीएससी करवाता है। बहुत बढ़िया। पर सर अब कोई भी इतनी मेहनत कर रहा है तो वो यही चाहेगा ना कि वो आईएएस ही बने। कितने रुपए का फॉर्म भरा जाता है ये वाला। सर 100 रुपए का।
15 लाख रुपए का तो फॉर्म ही भर दिया फिर खाते यस सर। उसी 15 लाख में सैलरी तो नहीं देती आई एस ऑफिसर को। नहीं सर, ऐसा तो नहीं होता होगा। चलो कोई बात, बहुत बढ़िया। तो आपको एक ग्रोथ पसंद है, और कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग लगा हो, मजा आया हो? सर इंटरेस्टिंग लगा कि सर कृष्णा सर के बारे में मैंने उन्होंने बताया मुझे कि सर उनका पेपर में भी मैंने मतलब पढ़ा भी था कि 25 साल का लड़का जो रोल्स रॉयस परचेस कर सकता है, तो वो सर इसी प्लेटफॉर्म से किए ना उन्होंने। तो मुझे सर बचपन से एक ही शौक था कि यार किसी के यहाँ नौकर नहीं बनना है। बट मैंने एक चीज देखी थी कि यूपीएससी करके भी हम नेताओं के नौकर ही बनने वाले हैं। नौकरी तो नौकरी रहती है भाई, चाहे कोई सी भी कर लो तुम। तो सर वो मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि यार नौकरी से बढ़िया है बिजनेस करना है ना, एक बार ट्राई करते हैं ना। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। भाई एक चीज बताऊं मैं आपको, यस सर। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे आपसे बात करके ना बहुत बढ़िया सा लग रहा है, पता है क्यों? यस सर। वो इसलिए लग रहा है क्योंकि ना ये जो चीजें जो आपको पसंद आ रही है ना आज, यस सर। यही सारी चीजें वो मुझको भी बहुत पसंद है। जब मैं काम को समझ रहा था आज से 2 साल पहले, तो ये सब यस कुछ मुझे भी बहुत पसंद है कि इतनी कम एज में इतनी बड़ी ग्रोथ लेना, इतना यस सर। जल्दी कर लेना, ये सब कुछ भी मुझे भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। क्योंकि देखो एक सिंपल चीज मानना, अपन ऐसे मिडिल क्लास फैमिली से हैं, ठीक है? तो और अपन लड़के हैं, हमारा यस क्या सर। ड्रीम होगा? आपके जो ड्रीम होंगे, मेरे जो ड्रीम होंगे, क्या होंगे? सर यही जल्दी होंगे। से हो जाए, है ना? फैमिली को अच्छा लाइफस्टाइल दे सके, खुद का घर गाड़ी जो मन करे वो कर लो, लाइफ सेटल लो, अच्छा पैसा हो, यही है। यस सर। जब मैं इस इंडस्ट्री के बारे में समझ रहा था ना भाई आपको, तो यही चीजें मेरे को यहाँ पे एक दिन देखी कि यहाँ पे कम एज में लोग, मतलब मेरी एज के लोग हैं, 20 21 22 23 साल के एज लोग हैं यहाँ पे, 24 25 साल के मेरी एज के लोग, एज ग्रुप के, लाइफ में बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। एक्चुअल में अपने को जो ग्रोथ चाहिए वही ग्रोथ यहाँ पे लोग ले रहे हैं। यस सर। तो ये चीज देख करके बहुत अट्रैक्टिव लगा, मजा बहुत आया। लेकिन मेरा भी तुम्हारी तरह वही डाउट, मिसकंसेप्शन जो था कि समझ में ही नहीं आ रहा, वो ये यस सर। करना क्या होगा, सीसी क्या है, यही समझ में नहीं आ यस सर। रहा। तो मेरे को मेरे सीनियर से बात हुई, जैसे आपकी मेरी बात हुई, तो उन्होंने बोला कि जो भी ट्रेनिंग वगैरह है 1 2 दिन की, यस सर। कंप्लीट देखो, उसके अंदर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे तुषार सर ने, कृष्णा सर ने अचीवर्स क्लब को इतना बड़ा बनाया, इतना सब कुछ कर लिया, वो सब कुछ ट्रेनिंग के अंदर आपको बताया जाएगा। और कैसे आप भी शुरू करके इसमें कर सकते हो, ये भी आपको वहां पर बताया जाएगा। यस। तो मेरे को तो ये समझदारी समझ में आ गई थी उस टाइम पे कि पूरा ट्रेनिंग सेट जो भी है सब कुछ समझ लेना ही बेटर है। यस सर। मैंने एक लाइन यूज करी, आप सबको पता होगा, मैंने उसको ये वैल्यू दी थी कि पूरे जो सेशंस है वो देखने इंपॉर्टेंट क्यों है ना? आपके बहुत सारे लोग भाग जाते हैं डे वन देख करके, डाउट सेशन देख करके, बट मैंने उसको भी एक वैल्यू दी थी कि पूरा देख लेना क्यों इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू मैंने उसको दी। ठीक है, ये वैल्यू देनी आप लोगों को जरूरी है, तो लिख लो आप इसको। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। भाई क्या क्या समझ में आ गया सेशन के अंदर आज? सर बेसिकली ये सारी चीजें समझ में आई गई, मतलब उन्होंने बताया कि एएस लेवल, उसके बाद में सुपरवाइजर, उसके बाद में एएम हो गया, उसके बाद में मैनेजर हो गया। इतनी चीजें उन्होंने बताई थी, तो ये चीजें तो मुझे मतलब एकदम क्लियर हो चुकी है राइट नाउ। ठीक है, मेरे बारे में पता है कुछ भी? सर मतलब अभी इतना तो नहीं पता है, पर अभी हमारी कॉन्वर्जेशन हो रही है तो मतलब कुछ चीजें तो मुझे पता चल रही है ना राइट नाउ। तो बहुत बढ़िया। तो देखो जैसे आपने लेवल समझे अभी, एएस लेवल, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर्स, ये लेवल्स होते हैं, ठीक है? यस तो सर। जब मैंने 2 साल पहले शुरू किया था, आपकी तरह चीजों को मैंने समझा, 2 सीसी का जो क्राइटेरिया होता है वो कैसे फुलफिल होगा ये आप आगे समझ जाओगे। तो मैंने यस 2 सीसी का क्राइटेरिया फुलफिल करा। यस सर। मैंने 2 सीसी क्राइटेरिया फुलफिल करा। अभी एक जो सबसे बड़ा पॉइंट होता है ना, वो ये होता है कि भाई जब अपन ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं ना, तो हमें एक बहुत बड़ा डाउट रहता है। यस ऑनलाइन सर। बहुत ज्यादा डाउट रहता है, तो ये डाउट मुझको भी था होता था। फैमिली भी मुझे ये बोल रही थी कि इस काम में बेकार होता है, ऐसा है वैसा है। फ्रेंड सर्कल्स के थ्रू भी एक रिजेक्शन बहुत ज्यादा थे कि ऑनलाइन है भाई बेकार होता है। बट स्टिल मैंने डिसीजन लिया, क्योंकि बताया मैंने तुम्हें कि मुझे यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल पसंद है और मैं सेम लाइफस्टाइल चाहता हूँ लाइफ में। इस यस। वजह से मैंने डिसाइड कर लिया था। ठीक है,
तो मैंने काम करना शुरू किया, और धीरे 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 करके मैंने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल होता है वो भी कंप्लीट करा, फिर सुपरवाइजर करा, असिस्टेंट मैनेजर करा, और एक साल पहले ही अगस्त में, एक साल के अंदर अंदर मैंने इस बिजनेस में अपना मैनेजर कंप्लीट करा। राइट नाउ मैं भी इसी बिजनेस के अंदर 22 की एज में 6 फिगर की इनकम पर हूँ। ठीक है, तो जो चीजें मैं सोच करके यहाँ पे आया था एक दिन तुम्हारी तरह, आज मैं ऑलमोस्ट उन सब चीजों को पूरी कर पा रहा हूँ। यस सर। तो एक जो चीज मुझे समझ में आई, या फिर एक जो चीज जो तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए, वो चीज ये कि फॉरएवर को ज्वाइन कर लेने का एक डिसीजन ही सबसे बड़ा है। अपन अगर यस। उस decision को ले लेंगे तो उस डिसीजन से ही हम लोग इजीली आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। यस अब सर। एक चीज समझना, मैंने जो इसको अपने बारे में बताया प्रोस्पेक्ट को, उस चीज में मैंने 3 चीजों को कवर करा, कि मैंने 2 सीसी का क्राइटेरिया फुलफिल करा। कैसे करा ये नहीं बताया, बट मैंने करा। तो मैंने उसको एक कॉल टू एक्शन दिया कि मैंने 2 सीसी करी, तभी मैं यहाँ तक पहुंचा। पहला, कि फॉरएवर को ज्वाइन करने के लिए 2 सीसी का क्राइटेरिया होता है, वो कैसे करना होगा ये आगे आपको पता लग जाएगा, बट मैंने वो चीज करी, एक कॉल टू एक्शन मैंने ये दिया। दूसरा, डे 1 के बाद से लोग अपनी फैमिली या फिर फ्रेंड्स में बात करने जाते हैं फॉरएवर को लेकर के, बट वो उनको मना करते हैं। तो मैंने उसको ये भी बताया कि मेरी फैमिली मेरे उस काम को लेकर के बहुत ज्यादा, मतलब कि एक्सेप्ट नहीं कर रही थी चीजों को लेकर के, एग्री नहीं थी, बट स्टिल मैंने डिसीजन लिया। मेरी फ्रेंड सर्कल्स के थ्रू मुझे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी मिली, बहुत ज्यादा रिजेक्शन मिले, कि वो मुझे बोलते थे कि फेक फ्रॉड होगा ऑनलाइन का, बट मैंने फिर भी डिसीजन लिया, और आज मैं यहाँ तक पहुंचा। तो मैंने उसको एक पॉइंट बताया कि ये प्रॉब्लम तुझको भी आ सकती है, मैंने बोला थोड़ी तुझे आएगी, लेकिन मैंने उसको ये बता दिया ना, तो अगर वो ये प्रॉब्लम अगर उसको आएगी ना, तो उसको क्लियर रहेगा कि भाई इसको भी तो आई थी। इसको बोलते प्रीमियम, थर्ड पार्टी अप्रोच के, थर्ड पार्टी अप्रोच के थ्रू प्रीमियम करना। डायरेक्ट मत बोलो कि तेरे साथ ये होगा वो होगा, कन्विंसिंग नहीं करनी किसी को भी। आपको थर्ड पार्टी अप्रोच के साथ ये क्लियरिटी लोगों को दे देनी है कि देख तेरे साथ ये चीजें हो सकती है, तुझे इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। कि भाई ऐसा ऐसा मेरे साथ भी हुआ ना, मेरे साथ ये चीजें हुई, मेरे फ्रेंड सर्कल्स में, मेरी फैमिली में मुझे बहुत सारी नेगेटिविटी देखी, ये भाई ऑनलाइन काम होगा ये है वो है करके, क्योंकि मैंने उनको बताया था तो मुझे मना कर रहे थे कि बेकार होता है ऑनलाइन काम, ट्रस्ट का बहुत ज्यादा इशू है, ऐसा मुझको बोला। बट मैंने ट्राई करके देखा, अगर इंडस्ट्री में इतने सारे लोग कम एज में इतना बड़ा ग्रो कर रहे, इतनी बड़ी ग्रोथ ले रहे, तो कुछ तो हो रहा है तभी ले पा रहे, अदरवाइज पॉसिबिलिटीज तो कम होती ना लेने की। अगर सब लोग ग्रोथ ले रहे तो कुछ तो है। ये सोच करके मैंने काम को शुरू किया, और आज मैं यहाँ तक पहुंचा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद अपन समझते हैं कि भाई देखो, आपने हमारी कंपनी समझी, यस। फेवर लिविंग प्रोडक्ट्स, राइट। यस। मैंने कंपनी का नाम आपने कभी, नहीं सर, पहले इतना नहीं सुना था, बट अभी सुन पा रहा हूँ, क्योंकि ये एक्चुअल में प्रोडक्ट भी मैंने अभी तक कहीं देखे नहीं है ऐसे। अच्छा, जब सेशन के अंदर आपको कंपनी के बारे में बताया, रिसर्च करी गूगल पे जाकर के यस सर, सेशन, रिसर्च करा था सर ने सारी चीजें। आपने करी। मैंने भी करा था सर, और एक्चुअल में मतलब सारी चीजें देखी थी, क्योंकि सर मुझे भी एक चीज है ना, कि हर चीज की क्यूरियोसिटी होती है कि एक बार देखे तो सही जेन्युइन है या नहीं। बहुत बहुत सही। गाइस एक लाइन लिखना सब लोग, आप अपने प्रोस्पेक्ट को इस चीज के लिए पुश करो कि भाई गूगल पे सर्च करता है, उसको बोलो कि जाके गूगल पे सर्च, पहले जाके खुद देख फॉरएवर लिविंग के बारे में गूगल पे जाकर के, क्या फॉरएवर है क्या फॉरएवर नहीं है, क्या प्रोडक्ट है प्रोडक्ट नहीं है, पहले जाके खुद रिसर्च। ठीक है। एक लाइन जो मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रांग लगती है, जो मैंने बहुत बार यूज करी, और लोगों ने इतना तेज कन्वर्सेशन कन्वर्सेशन के साथ काम स्टार्ट किया, बहुत तगड़ा कन्वर्जन, मेरे पे भरोसा मत करो। आप बोलते भरोसा करो, मैं कहता हूँ भाई मेरे पे ट्रस्ट मत करो। खुद समझदार हो, खुद इतने मैच्योर हो, रिसर्च करो कंपनी के बारे में जा करके, जितनी कर सकते हो, जितना कर सकते हो उतनी रिसर्च करो। दिमाग के अंदर ठंडा आ जाए कंपनी को लेकर के तो ज्वाइन कर लेना, अदरवाइज मत। क्योंकि मैं तो इस कंपनी का पार्ट हूँ, हो सकता है मैं झूठ बोल दूं। समझ आ गया। ऐसा बोलो बंदे को, बोलो भाई कि तू जा तो आखिर रिसर्च कर कंपनी के बारे में, गूगल पे जा, फॉरएवर के बारे में जो सर्च कर सकता है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी क्या है क्या नहीं है, रिसर्च कर इसके बारे में। जब अंदर से सेटिस्फेक्शन आ जाएगी ना, हाँ भाई कंपनी सही है, पुरानी कंपनी सालों से चल रही है, कंपनी का प्रोडक्ट बेस्ट है, तब स्टार्ट कर देना, अदरवाइज मत करना भाई। और अगर गलत लगे
तो मुझको भी आकर के बताना कैसे गलत है, और अगर मुझको भी समझ में आ गया कंपनी गलत है तो मैं भी छोड़ दूंगा, तुम भी मत करना। ठीक है, ये चीज आपको अपने पर्सपेक्टिव में। चलो आप कंटिन्यू करते हैं, फॉलोअप की तरफ चलते हैं। तो आपने फॉरएवर के बारे में पूछा, ठीक है। तो देखो भाई, यस। आपको पता लगा होगा कि कंपनी 13th में 1978 को स्टार्ट हुई थी। क्लास लिख लो। अगर आप किसी कन्वर्सेशन के बीच में, किसी फॉलोअप के बीच में, अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट को डिटेल्ड बात करते हो, कुछ नंबर्स की बात करते हो, ठीक है, कुछ आंकड़ों की बात करते हो, स्टैटिस्टिक्स की बात करते हो, ठीक है, तो आपके प्रोस्पेक्ट के कान ऐसे खड़े हो जाएंगे, क्या बोल रहा है ये। बहुत सारे लोग इन चीजों की बात नहीं करते हैं। तो आपको कंपनी की डिटेल्ड बात करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डिटेल बात शुरू होती है कंपनी की जन्म तिथि से। तो आप बताओ कि 13 मई 1978 को कंपनी फिनोक्स एरिजोना अमेरिका से स्टार्ट हुई थी। आज कंपनी को रन करते हुए 47 ईयर से ज्यादा हो चुके हैं, ये चीज आपने देखी होगी ना भाई। यस सर। कंपनी यूएस से स्टार्ट हुई थी, आज कंपनी को रन करते करते अप्रोक्सीमेटली 168 कंट्री हो चुकी है, मतलब पूरे के पूरे ऑलमोस्ट वर्ल्ड में चल रही है। यस सर। मुझे बताओ, क्या भाई ऐसी कोई कंपनी आपने सुनी नहीं है आज से पहले? कोई भी नहीं सर। कंपनी इतने सालों, मतलब पुरानी हो सकती है, लेकिन इतने सारे देशों में चलती नहीं सर, इतने सारे देशों में तो नहीं देखी थी, बट हाँ इंडिया की कंपनीज के बारे में थोड़ा नॉलेज था। है। तो अब मुझे एक चीज बताना भाई, अगर कोई कंपनी 47 साल से 170 देशों में चल रही है, तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या लगता है, कंपनी सही है गलत है, क्या हो? सर जेनवन है जब ही तो चल पा रही है, नहीं तो चल नहीं पाती ना। मैंने पहले ही बोला समझदार हो तुम। चलो बहुत बढ़िया। है ना। तो देखो, अगर कोई कंपनी 170 देशों में चल रही है 45 46 47 सालों से, तो कंपनी देखो ट्रस्टेबल है, जेन्युइन है। कंपनी के रूल रेगुलेशन पॉलिसीज 170 देशों के कानून को पास कर रही है, तभी चल रही है ना। सबके यस अपने सर। अलग कानून है, और कंपनी सबके हर एक देश की जो कंट्री के लॉ को फॉलो कर रही है तभी चल रही है, अगर नहीं कर रही होती तो नहीं चलती ना। यस सर। कंपनी ने अगर 170 देशों के कानून पास कर दिया तो कानूनी रूप से तो अच्छी है कंपनी। यस। अब आपके हमारे सोचने से तो कुछ नहीं हो सकता, कंपनी तो बढ़िया है फिर। यस सर। हाँ, चलो बहुत बढ़िया। तो कंपनी क्या कर रही है भाई हमारी, वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स में डील करती है, ये बात आपको पता होगी। कंपनी यस क्या सर। करती है, एलोवेरा और हनी बेस्ड प्रोडक्ट में डील करती है, ठीक है। यस। फॉरएवर जो है के पास जो एलोवेरा है वो वर्ल्ड का बेस्ट एलोवेरा है। अगर आप गूगल करोगे, अगर क्या, मैं तो कहूंगा भाई जरूर करना गूगल, आप गूगल करके देखना वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा, यस आप सर। गूगल करके देखना वर्ल्ड बेस्ट हनी, आप गूगल करके देखना वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, यस सर। फ्लेवर के ही आते हैं। तो एक और चीज मुझे बताओ, अगर कोई कंपनी के पास जो प्रोडक्ट है वो वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, तो क्या लगता है आपको, कंपनी का सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ हेल्थ प्रोडक्ट नहीं है, कंपनी के पास जो प्रोडक्ट है वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, तो आप लोगों के अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है, सर कंपनी जेनवन के पास बेस्ट प्रोडक्ट तो कंपनी ग्रो करेगी या नहीं? करेगी सर। करेगी ना। एक ये भी रीजन था मुझे इस कंपनी को ज्वाइन करने का, क्योंकि देखो जब मैं काम करने आया था कंपनी के अंदर, तो मैं रिसर्च भी ये भी कर रहा था कि कंपनी अगर चलो मानते हैं अपन आ रहे हैं, तो कंपनी का क्या फ्यूचर है, ये पता होना भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कंपनी 2 दिन के बाद चली गई तो क्या होगा, या 2 साल के बाद चलेगी तो क्या होगा, ये भी डाउट था मेरे अंदर। यस। ऐसा था नहीं, लेकिन ये तुम्हारा डाउट है इसलिए मैं तो अपना डाउट बना के बताऊंगा ना। इसको बोलते थर्ड पार्टी अप्रोच, ठीक है। कि मेरा ये भी डाउट था कि अगर कंपनी 2 महीने बाद, 2 साल के बाद, या फिर 10 साल के बाद कंपनी भाग गई तो मेरा क्या होगा। मुझे तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म कुछ ऐसा चाहिए ना, एक सिक्योर चाहिए ना लाइफ के अंदर। यस सर। तो मैंने जब पढ़ा कंपनी के बारे में, रिसर्च करा, तो मुझे पता लगा कंपनी 2 चीजों में काम कर रही है, हेल्थ एंड वेलनेस में। अब हेल्थ एंड वेलनेस मतलब क्या है हेल्थ एंड वेलनेस मतलब हेल्थ का सिक्योर करती है, हेल्थ अच्छी रहती है, और वेलनेस यानी आपकी इनकम भी अच्छी हो सकती है। है ना। तो अगर जब मैंने रिसर्च करी, सारी चीजों करी, तो मुझे
पढ़ने के बाद पता लगा कि अगर आप इन दो फील्ड में चले जाते, कोई ऐसा चूज करते जो दोनों फील्ड को कवर कर दे, तो मेरे अकॉर्डिंग आप अच्छा ग्रो करोगे। ऐसा क्यों? मुझे दुनिया में ऐसा कोई आदमी बताओ जिसको एक अच्छी हेल्थ ना चाहिए हो, जिसको अच्छा पैसा ना चाहिए हो। कोई ऐसा है? नहीं सर। कोई तो होगा जो नहीं सर। बोलेगा मेरे को बीमार होना है, मुझे चाहिए, मेरे को कोरोना अभी हो जाए। नहीं सर, कोई नहीं होगा ऐसा तो। और वो मुझको बोले कि मेरे पास लाख रुपए रखे पड़े, मेरे को लूट लो। ऐसा कोई मिलेगा आपको? नहीं सर। हमारी कंपनी इसी दो पिलर पे काम करती है। एक अच्छी हेल्थ दे रही है लोगों को, क्योंकि वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट तो अच्छा हेल्थ प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है। और कंपनी पैसा कमाने का मौका तो दे ही रही है भाई। यस तो सर। मेरी नजर में कंपनी बिल्कुल सेट हो चुकी थी कि ये वही कंपनी जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ, यही ये मेरी सपनों की रानी मिल गई। ठीक है। तो आप इस चीज को बोल सकते हो। परफेक्ट पॉइंट, नोटेड। कर लिया गाइस, नोट कर लिया? हो गया क्लास? अटेंडेंस लगाते रहना भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सबके नोट्स चाहिए। बहुत सही। ठीक है, तो अपन ने एक चीज देखी, तो मैंने डिसाइड करा भाई फॉरएवर इज द बेस्ट कंपनी और अच्छा कर रही है। ठीक है। अब देखो भाई, आपने एक चीज समझोगी, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। सिर्फ नेटवर्क यस मार्केटिंग लेकिन नहीं कर रहे, डिजिटल प्लस नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। डिजिटल प्लस नेटवर्क मार्केटिंग क्या? अच्छा, बताने से पहले एक चीज जानना चाहूंगा भाई। पहले यस सर। सुना है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ सुना है? सर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना है, बट नेगेटिव चीजें ही मिली है अभी तक। बंदे जोड़ने वाला काम है नहीं। यस सर। कोई बात नहीं, तुम पहले थोड़ी हो, मैंने भी यही सुना था, सब यही सुनते हैं। कोई बात नहीं। नेगेटिव क्यों सुना है यार? कुछ कभी सोचने की कोशिश नहीं करी कि ये ऐसी कौन सी सोसाइटी है, ये कौन सा काम है जिसके बारे में सब लोग गाली बके जा रहे सर अधिकतर मतलब भैया भी हैं तो वो जॉब पर्सन है, वो जॉब करते हैं। तो मैंने मतलब ऐसे ही जेन्युइनली उनसे पूछा था एक बार। तो बोलते हैं कि इसमें बंदे जोड़ने वाला काम होता है, ये चीजों में मत फंसना कभी, जो कर रहा है अच्छे से करता रहे वही। हैं? बंदे जोड़ने वाला काम है, इसमें मत फंसना, जो कर रहा हूँ कर। हाँ। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ। कोई ऐसा ऐसा कोई काम है जहाँ पे लोग जुड़ नहीं रहे? सर जेन्युइन सी चीजें हैं, जुड़ना ही पड़ता है ना सर। सब लोग ही बट जुड़ रहे हैं ना किसी ना किसी से तो। यस सर। बस वो लोग बिना बताए जुड़ जाते हैं, हम बता के जोड़ रहे हैं, तो भाई गलत तो हम हुए ही नहीं, हम मैं तो ओपन बता रहा हूँ कि तुम्हें जोड़ूंगा। यस सर। वो लोग बिना बताए जोड़ देते हैं कि तू मेरी कंपनी के अंदर इंटरव्यू तो ज्वाइन हो गया। जोड़ तो तुम भी गए ना किसी से। यस सर। सब लोग जोड़ ही रहे हैं। तुमने अपने पड़ोस वाली दुकान से सामान लेते हो, राशन लेते हो, वहां पर तो अपना खाता चलाते हो, तुम जुड़ तो गए उसके साथ। यस सर। सब लोग जुड़ रहे हैं सबके साथ यार। बिना जुड़े तो हो ही नहीं सकता। और ये जोड़ने का काम, चेन बनाने का काम तो हमारे पूर्वजों ने शुरू कर रखा है। उसको यस कैसे सर। खत्म करोगे? हैं? उसको यस कैसे सर। खत्म करोगे भाई? अब तुम भी तो जोड़ोगे नहीं जोड़ोगे? यस सर। शादी तो करोगे ही, सभी यस। जोड़ेंगे। तो ये सब चीजें बंद नहीं हो सकती, ये नॉर्मल चीज है। बट हाँ, देखो क्या होता है, लोगों का देखने का नजरिया बहुत अलग होता है कि क्या है क्या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। ठीक है। यस सर। ठीक है। और एक जो मेरा मानना ऐसा है कि नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के लोग जो बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि सर मान के चलो मैंने तो आपके साथ ज्वाइन कर, मेरा तो यही पॉइंट था भाई, जब मैं समझ रहा था कि मैं, आपने मुझको बताया, मैंने काम को समझा और मैंने जुड़ गया, मैंने ज्वाइन कर लिया। यस सर। मेरे साथ कोई कैसे जुड़ेगा? तो मैं तो किसी को जानता ही नहीं, मेरे तो गिन के दोस्त ही चार हैं। यस सर। यही सबसे बड़ा लफड़ा रहता भाई, मैं किसको जोड़ूंगा? चलो मान के चलो मेरे 50 रिश्तेदार हैं और आज मैंने उनको जुड़वा दिया, अगले महीने किसको जुड़वाऊंगा? क्या यस होगा? सर। ये सबसे बड़ा मेरे लिए दिक्कत वाला पॉइंट था भाई। मैं क्या करूं? फिर बताया उन्होंने कि भाई ये डिजिटल प्लस नेटवर्क मार्केटिंग है। मैंने कहा अरे ये क्या भला है डिजिटल मार्केटिंग? एक समझ आ नहीं पा रही, दूसरी आप लेकर के आ गए। मैंने ये क्या भला है भाई, डिजिटल प्लस नेटवर्क मार्केटिंग? तो उन्होंने कहा डिजिटल प्लस नेटवर्क मार्केटिंग मतलब होता है भाई कि
डिजिटली काम करेंगे। मैंने कैसे? सुनने में तो बढ़िया लग रहा है, होगा कैसे? कि डिजिटल प्लस नेटवर्क मार्केटिंग मतलब होता है कि पूरी की पूरी मार्केटिंग डिजिटली हो जाएगी। मैंने साहब कैसे? फिर उन्होंने मुझे एग्जांपल दिया। उन्होंने बोला एक ऐसा सिस्टम क्रिएट है जिस सिस्टम पे आपको जाना नहीं है, कहीं नहीं जाना। मैंने तो लोग खुद आएंगे। मैंने कहा है कैसे? ये एक थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन। थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग के साथ थोड़ा सा वॉइस मॉड्यूलेशन करना पड़ेगा। मैंने कैसे? उन्होंने एग्जांपल दिया अमेजोन, मीशो, फ्लिपकार्ट का, कि भाई वहां पे कोई तेरे को कुछ बेच नहीं रहा, तू खुद चला जा रहा हूँ। सेम इसी तरीके से डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि हमने डिजिटली बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट चला रखे हैं, उसके थ्रू लोग ऑटोमेटिक आते हैं और वो हमारे साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये डिजिटल मार्केटिंग होता है, डिजिटल पेमेंट मार्केटिंग। यस तो सर। टेंशन फ्री, आपको किसी को कुछ नहीं जोड़ना, किसी को नहीं जोड़ना आपको। कंपनी ऑटो मोड पे चल रही है, ऑटोमेटिक हो जाएगी चीजें। फिर मुझे ये सुन करके राहत है, मैंने कहा हाँ आप ठीक है। यस सर। अब देखो भाई, आपने फॉरएवर भी समझा, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग भी समझा। एक सबसे बढ़िया चीज जो समझ में आई थी वो थी अचीवर्स क्लब, यस सर। और जिसके फाउंडर हैं कृष्णा सर। द वन एंड ओनली कृष्ण अरोड़ा हैं। यस। भाई सुनो, गाइस तुम सब सुनो ध्यान से, क्लास सब लोग ध्यान सुनना। ये एक एडिफिकेशन है कृष्णा सर की। मैं कह रहा हूँ जितनी ज्यादा कर सकते हो उतनी ज्यादा कर देना, क्योंकि ये एडिफिकेशन तुम्हारे बताएगी तुम कहाँ पहुंचने वाले हो। सबसे तगड़ी एडिफिकेशन करनी है, और ये एडिफिकेशन ही सब कुछ है, क्योंकि इसी नाम पे ही सब चल रहा है, ये नाम ही है। समझ गए? समझ गए ना? सबने 2 CC क्यों करी है? कृष्णा। मेंटोरशिप। तो वो एडिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एडिफिकेशन नहीं करी तो नहीं हो पाएगा। ऐसे नहीं बोलना कृष्णा सर गए उन्होंने अचीवर्स क्लब बनाया, तो कृष्णा सर कौन है ये पूरा अच्छे से आपको बताना पड़ेगा। ठीक है? उनको बोलो देखो भाई, अचीवर्स क्लब एक हमारी सोसाइटी है। सोसाइटी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती, बहुत सारे लोगों को लगता है अचीवर्स क्लब एक कंपनी है और उसके फाउंडर ही कृष्णा सर है। वो तो ठीक है, लेकिन उनको लगता है कि फॉरएवर के जो मालिक है वो कृष्णा सर है और अचीवर्स क्लब एक अलग कंपनी। अलग कंपनी नहीं है। बहुत सारे लोगों को डाउट रह जाता है, समझ में नहीं आता उनको। तो ये आपके आपकी ड्यूटी है कि आप उनको क्लियरिटी दो फॉरएवर अचीवर्स क्लब के बीच में, और उनको बताओ कि जो फॉरएवर जो कंपनी है वो रेक्स मोहन सर की है, अचीवर्स क्लब कृष्णा सर का है। सबको ऐसा लगता है कि फॉरएवर ही कृष्णा सर का है। जी गाइस, राहुल शायद लीव कर गया। जस्ट अ सेकेंड, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ होगा। एक बार राहुल को मैसेज कर लो, एक सेकेंड।
जस्ट सेकंड गाइस, अभी जस्ट राहुल आ रहे हैं, एक्चुअली उसके ऑफिस में लाइट चला गया, तो जस्ट ज्वाइन कर रहा है वो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गाइस अभी वो शायद लाइट कट चुका है उसके साइड से, तो अभी तक तो आया नहीं है। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट ज्वाइन कर रहा है। कैमरे सबने बंद कर लिए, सारे कैमरे बंद हो गए सबके। फटाफट से कैमरा ऑन कर लो सारे। कैमरा 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 ऑन कर लो भाई। ऐसे क्यों चले जाते हो बताओ? रिलैक्स मोड में चले जाते हो तुरंत से, फटाफट से सारे रिलैक्स मोड में। मौका मिला नहीं भाई, थोड़ा सा चिल कर लो, रिलैक्स कर लो ना। ऐसा ही सीन होता है कुछ, सारे रिलैक्स फील करने लगते हैं। चलो अच्छी बात है, बट काम जरूरी है। और एक सेकंड, आ गया राहुल, जस्ट अ सेकंड। वही सारा राहुल, यस सर, आ रही है। कंटिन्यू। क्लास, आवाज आ रही है? बहुत बढ़िया। वाईफाई ने दे दिया धोखा, तगड़ा वाला वो भी। चल ही नहीं रहा भाई। आवाज आ रही है मेरी? प्रॉपर आ रही है ना? ऐसे तो नहीं कम आ रही है? कम आएगी तो बताना। कहाँ चले गए हमारे भाई? हमारा प्रोस्पेक्ट कहाँ गया भाई? 2cc करनी है अभी तो मित्र। कहाँ जा रहे हो? 2cc करनी है मुझे अभी। अपन कर देते हैं नीरज को आस्क फॉर म्यूट। सर वही स्लो है थोड़ी आपकी। वो है मेरे भाई। हाँ सर, अब ठीक है। अब सही है। यस सर। और पहले स्टैंड पे लगा रहा हूँ, तो स्टैंड पे लगाने के बाद नीचे उसका, समझ गया ना, नीचे दब जाता है। समझ गया ना क्या बोलना चाह रहा हूँ? ऐसी थोड़ा सा दिक्कत है, बस मैनेज करना पड़ेगा गाइस। फोन को कर दिया मैंने साइलेंट, अब फोन ही नहीं आएगा किसी का। D&D और कर देता हूँ मैं। डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। चलो भाई।
कहाँ तक बता दिया था? सर आप कंटिन्यू से आप बता रहे थे ना कृष्णा सर के बारे में, अचीवर्स क्लब के बारे में। यस। तो देखो होता क्या है, लोगों को बहुत बार डाउट रह जाता है, कृष्णा सर अचीवर्स क्लब फॉरएवर सब एक ही है, मालिक हैं कृष्णा सर, अचीवर्स क्लब के हैं, फॉरएवर के नहीं है। तो ये क्लियर हमें करना बहुत जरूरी है। तो आपको उनको बताना है कि देखो फॉरएवर क्या है, एक सोसाइटी है। एग्जाम्पल समझा सकते हो, हर एक बंदे को आप एग्जाम्पल समझा सकते हो। जैसे नीरज हमारा यूपीएससी का एस्पिरेंट है, आईएएस ऑफिसर हमारे होने वाले हैं। तो हम नीरज को समझाएंगे कि जैसे देखो भाई, तुम एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो है यूपीएससी। अब यूपीएससी एक एग्जाम कंडक्ट करता है और अपन आईएएस ऑफिसर बनेंगे यूपीएससी के बाद। लेकिन यूपीएससी के एग्जाम देने के लिए अपन अलग अलग कोचिंग सेंटर्स के थ्रू पढ़ाई कर लेते हैं। यस सर। जैसे मेरे को कुछ कोचिंग सेंटर का नाम पता है, विजन आईएएस, दृष्टि, ये कोचिंग सेंटर है। इनसे अपन अलग अलग पढ़ाई कर लेते हैं। तो अपन अगर विजन आईएएस में जाके पढ़ रहे हैं, तो अपन विजन आईएएस की पढ़ाई थोड़ी कर रहे हैं। अपन उसमें जा करके जो तैयारी कर रहे हैं वो यूपीएससी कर रहे हैं। यस सर। सेम इसी तरीके से अचीवर्स क्लब एक सोसाइटी है, जिसके फाउंडर है हमारे कृष्णा अरोड़ा सर। इस सोसाइटी के अंदर कृष्णा सर और कृष्णा सर की जो टीम के जो टॉप लीडर्स हैं, क्योंकि अगर मैं आपको बात करूं, आज कृष्णा सर की टीम के अंदर आज 700 से ज्यादा मैनेजर्स हैं। मतलब 700 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो मंथली के 1 लाख से ज्यादा कमाते हैं। 15 से 20 ऐसे लोग हैं जो सोरिंग मैनेजर से महीने के 7 8 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। 3 4 ऐसे लोग हैं जो 10 लाख से ज्यादा कमाते हैं। कई हजार लोग ऐसे जो महीने के 20 25 30 40 50 हजार रुपए कमा रहे हैं। तो कृष्णा सर की बनाई हुई एक सोसाइटी, 20 हजार से ज्यादा लोगों की बनाई हुई कम्युनिटी, एक सोसाइटी, एक ग्रुप, जिसके यस जो टॉप लीडर्स हैं, टॉप लोग जिनके पास 1 साल 2 साल 3 साल 4 5 6 साल का एक्सपीरियंस है फॉरएवर को करने का, इस बिजनेस को बिल्ड करने का, और उन्होंने बहुत कुछ ऐसे अचीव करा हुआ है। मतलब वो सब कुछ अचीव कर लिया जो आज आप सोच रहे हो करना। तो उन यस पर्सन्स के थ्रू यहाँ पे आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। और अगर मैं आपको बताऊं कृष्णा सर के बारे में, 18 की एज में उन्होंने फॉरएवर को शुरू किया था करना। यस सर। 6 महीने में अपना ड्रीम लेवल मैनेजर कंप्लीट करके अपनी मंथली इनकम को 1 लाख रुपए करा भाई। 1 साल में इसी बिजनेस में सेल्फ फंड होंडा वरना परचेज करी। धीरे धीरे करते करते इंडिया में यंगेस्ट शोरिंग बने, यंगेस्ट सफायर बने, यंगेस्ट डायमंड सफायर बने, ओनली डायमंड सफायर बने इंडिया के अंदर, ओनली जीएलटी बने। पिछले 5 साल से ऑल ओवर इंडिया में नंबर बने हैं कृष्णा सर। बात करूं पूरे वर्ल्ड की, तो पिछले 3 साल से टॉप 5 की लिस्ट में कृष्णा सर का नाम आता है। उनकी टीम के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चीफ के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडिया में टॉप लिस्टेड है। अभी आपने खुद बताया, और ये बात आपको भी पता है कि कृष्णा सर ने आज 19 सितंबर 2024 को कुछ ऐसा करा जो आज तक इंडिया में किसी ने भी नहीं करा। यस सर। उनके नाम एक रिकॉर्ड हुआ कि इंडिया के वो पहले पर्सन बने जिन्होंने इतनी कम एज में सेल्फ फंड रॉयस रॉयस परचेज करी। यस सर। तो इतनी बड़ी अचीवमेंट्स, इतना सब कुछ करा एक पर्सन, जिस पर्सन ने इतना बड़ा एम्पायर बिल्ड कर दिया अचीवर्स क्लब जैसा, इतनी कम एज में इतने सारे लोगों की लाइफ बदल दी। किसी ने अपनी खुद की लाइफ नहीं बदली, टीम के अंदर कई हजार लोगों की जिंदगी पूरी की पूरी बदल दी। यस भाई आप भी उनकी ट्रेनिंग का, उनकी ही टीम का, उनकी सोसाइटी का पार्ट बनोगे, तो क्या लगता है आपको ग्रो कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? सर, कर पाएंगे ग्रो। कर पाओगे ना, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज जो मैंने सुनी थी वो ये, कि अगर आप सही जगह सही टाइम पर सही जगह पर सही लोगों के साथ हो, तो आप पक्का अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। यस सर। है ना? यस सर। तो ये बिल्कुल सही टाइम है और आप बिल्कुल सही जगह पर हो अचीवर्स क्लब में। और सही लोग, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे मेंटोर बहुत अच्छे लोग हैं। क्योंकि एट द एंड आपको भी तो वही चाहिए ना अपनी लाइफ के अंदर, कि कम एज में बहुत बड़ी ग्रोथ, वो यहाँ के लोग लेकर के बैठे हैं, तो आपको वो सब कुछ यहाँ से मिलेगा। यस। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो भाई, आपका जो मेन डाउट है, जो मेरा भी था डाउट मेन, कि सर ये सब तो बढ़िया है, समझ में आ रहा है, बट सीसीज क्या है? यस सर। सीसी कैसे क्या करनी है, सीसी का मुझे सीसी से क्या मतलब है? और उससे भी ज्यादा जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये, सर काम क्या करना है? यस सर। ये तो पता ही नहीं चला, है ना? बिल्कुल। लेकिन भाई देखो एक चीज, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया,
आप हो मेरी तरह ही, ठीक है, समझदार हो आप, मेरे से ज्यादा ही यस सर। समझदार आप, क्योंकि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, तो भाई एक सिंपल सी चीज है, आप भी इस चीज को मानोगे कि प्रोसेस को पूरा समझ लेना इंपॉर्टेंट है। आज यस आपको सर। कंपनी की प्रोफाइल के बारे में पता लगा, प्रोडक्ट के बारे में पता लगा, कल आपको हमारी कंपनी के क्या प्लान है, कैसे पैसा आता है, आपको वो पता लग जाएगा, है ना। यस सर। कल 4:30 बजे डाउट सेशन होता है हमारा, हमारे सीनियर का। आपके जिस भी सीनियर का डाउट सेशन होता है, प्लीज उस डाउट सेशन की अच्छे से सर्टिफिकेशन करा करो। जैसे हमारे को लेखपाल सर का डाउट सेशन होता है तो मैं उसकी सर्टिफिकेशन करता हूँ। आपके जिस भी सीनियर का डाउट सेशन हो रहा है, आप जो भी डाउट सेशन यूज करते हैं, सब लोग अलग अलग डाउट सेशन यूज करते हैं, हो सकता है कॉमन डाउट सेशन होगा, मुझे पूरा आइडिया नहीं है। ठीक है, तो आप जिन भी सीनियर का डाउट सेशन करते हैं, उनकी अच्छे से सर्टिफिकेशन करो कि ऐसा डाउट सेशन होगा। अपने सीनियर के बारे में बताओ कि वो हमारे सीनियर है, हमारे सीनियर के सीनियर है। अगर आप डायरेक्ट सीनियर तो सीनियर बोल दो, और आपके सीनियर के सीनियर तो सीनियर के सीनियर बताओ। बताओ उनको कि हमारे सीनियर हैं, इन्होंने इतने टाइम पहले फॉरएवर को शुरू किया था, फॉरएवर में ये कर दिया। प्रॉपर अचीवमेंट बताओ, सारी चीजें बताओ उनको, बोलो वो डाउट सेशन है। लेकिन वो डाउट सेशन सबके लिए नहीं है, ये आपको बताना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डाउट सेशन की सर्टिफिकेशन में थोड़ी सी बाद में करता हूँ। ठीक है, ये सारी चीजें बतानी है आपको उस बंदे को। उसको बोलना भाई कल के सेशन है, उसके अंदर आपको मैं सिलेक्शन करवा दूंगा। कल के सेशन के अंदर आपको बाकी की चीजें समझ में आ जाएंगी। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई, अभी मैं आपको फॉरएवर के ज्वाइनिंग फॉर्म भेज रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा जो कल का सेशन है फॉरएवर की ज्वाइनिंग फॉर्म फिलअप करने के बाद ही होता है। ठीक है, यस सर। फॉरएवर का ज्वाइनिंग फॉर्म में दो चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। कुछ लोग अपने पास डॉक्यूमेंट मंगाने के लिए फोर्स करते हैं किसी को, नहीं करना भाई, मत करो। यस सर। अगर आप किसी को बोलते हो आधार कार्ड पैन कार्ड भेज दे, तो लोग लगता है भाई भाई क्या बोल रहा है, बहुत सारे लोगों को लगता है। आप ऑप्शन रखो उसके सामने वाले के आगे कि देखो सिंपल चीज है, ये बिजनेस इंडिपेंडेंट करने का, आप इंडिपेंडेंट करो। मेरे पास तो मोस्ट ऑफ द टाइम पे क्या हुआ है, मैंने सामने वाले बंदा, मैंने हमेशा पूछा ही है, और जब मैं पूछता हूँ तो 90% केसेस के अंदर क्या होता है, सामने वाला बंदा मुझको ये बोलता है कि आप ही बना दो। ठीक है, उसको बोलो कि देख भाई क्या है कि फॉरएवर का ज्वाइनिंग फॉर्म भेज रहा हूँ। ठीक है, उस फॉर्म के अंदर आपको अपनी आईडी क्रिएट करनी है फॉरएवर की, अपनी प्रॉपर जो भी डिटेल्स हैं एज पर आधार कार्ड फिल करना, कुछ भी गलत फिल मत करना। अगर गलत करोगे तो आईडी गलत हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो आपको भेज रहा हूँ, इस आईडी को क्रिएट करो, केवाईसी वगैरह सब कुछ कर लेना। अगर इन केस में कोई भी दिक्कत आती है फॉर्म फिल करने में, कोई भी चीज समझ में नहीं आती है, तो भाई आप मुझसे पूछ सकते हो। प्लीज कुछ भी गलत फिल मत करना, क्योंकि फॉरएवर की आईडी एक ही बार बनती है। गलत फिल करोगे आपका लॉस हो जाएगा, फिर मुझको मत बोलना बाद में, फिर आप फॉरएवर को ज्वाइन भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, यस सर। तो बोल दो कि अगर भाई फॉर्म फिल कर सकते हो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो मेरी हेल्प ले लेना। ठीक है, और अगर कोई इशू भी है, दिक्कत भी है, तो भाई बता दो, मैं अब आपका फॉर्म फिल कर दूंगा, उसमें ऐसी कोई टेंशन नहीं, मैं आपकी आईडी बना दूंगा। सर आप बना दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैक्सिमम लोग आपको बोल देंगे कि आप ही बना दो। डिटेल मांग लो उससे, आधार कार्ड पैन कार्ड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर, और आईडी को क्रिएट करो। उसको बोलो भाई आईडी क्रिएट कर रहा हूँ, अभी दो वीडियो भेज रहा हूँ, वो दो वीडियो को अच्छे से देख लेना। हम दो वीडियो भेजते हैं, बहुत सारे लोग, सब लोग अनमोल सर के सिस्टम में तो काम कर रहे हैं, हम लोग एक ही सिस्टम में तो कर रहे हैं ना, गेटवे टू ग्रोथ वाले। यस सर। ठीक है, तो दो तीन वीडियो यूज करते हैं अपन, जैसे कृष्णा सर की टेस्टिमनी है वो हो गई। ठीक है, नेटो मार्केटिंग स्कैम वाली एक वीडियो है, वो मैं भेज दूंगा, जो मैनेजर्स वाला ग्रुप है उसके अंदर भेज दूंगा सबके पास, अगर नहीं होगी तो देख लेना। ठीक है, आप जो भी यूज करते हो। ठीक है, तो इस तरीके से दो तीन वीडियो अपन यूज करते हैं, वो दो वीडियो भेज दी उनको कि भाई ये दो वीडियो भेज रहा हूँ, ये दो वीडियो देख लेना। ठीक है, वो दो वीडियो भेजनी है आपको, पर्सन की आईडी बनानी है, आईडी पर्सन की आईडी बनाई, दो वीडियो भेजी, और अगले दिन उन दोनों वीडियो का बढ़िया करके फॉलोअप कर लिया। कुछ इनकम के प्रूफ शेयर कर दिए आपने, अपने अपने सीनियर के, टीम के इनकम के कुछ प्रूफ वगैरह शेयर कर दिए। कृष्णा सर का इंस्टाग्राम, अगर आप वीडियो कॉल पे फॉलोअप कर रहे हो तो इंस्टाग्राम अपन को स्क्रॉल करके दिखा दो, अचीवर्स क्लब को स्क्रॉल करके दिखा दो उनको। ठीक है, ये सारी चीजें करनी है बढ़िया करके, और आपको उसके बाद फॉलोअप को कंप्लीट कर देना है। बस यही है गाइस फॉलोअप, 15 मिनट का मैंने फॉलोअप है। ठीक है, इस चीज को मैंने थोड़ा सा मजे मजे में करा तो इसलिए बड़ा हो गया, बट इतना बड़ा फॉलोअप होता नहीं है, 15 मिनट का ही फॉलोअप होता है, उससे ज्यादा बड़ा फॉलोअप होता नहीं है। ठीक है, ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया। ठीक है, उसके बाद जब अगले दिन 10-11 बजे आप वीडियो का फॉलोअप कर रहे हो, उस टाइम पे उनको डाउट सेशन की अच्छे से हाइप बना दो कि भाई डाउट सेशन होता है मेरे सीनियर के सीनियर का। अपने सीनियर के बारे में अच्छे से आइडेंटिफिकेशन कर दो, अपने सीनियर के बारे में अच्छे से बता दो, अपने सीनियर का इंस्टाग्राम उनको दिखा दो। ठीक है, जो आपके डायरेक्ट सीनियर है जिनका डाउट सेशन होने वाला है, उनका 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 इंस्टाग्राम दिखा दो। ठीक है, बोलो भाई चेक कर ले, ये डाउट सेशन के अंदर सीट्स मिल रही है तेरे को, बहुत ज्यादा लिमिटेड है ये करके उसको बताओ इस तरीके से। ठीक है, डाउट सेशन के अंदर बिठाओ, उसका डाउट सेशन का फॉलोअप मारो अच्छे से, और क्लोजिंग कर दो। इतना ही बताना था, मैंने बता दिया। कोई डाउट हो, कोई पूछना चाहता हो कुछ तो पूछ सकते हो, नहीं तो ऑलमोस्ट चीजें मैंने कंप्लीट कर दी हैं। ठीक है, एक जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि आपको
फॉलोअप के टाइम पे एक कंपैरिजन बहुत जरूरी है रखना। कंपैरिजन किस चीज का, कि अगर जिस भी पर्सन के बारे में तूने सुना है, तुषार सर हो गए, कृष्णा सर हो गए, अभी जो डाउट सेशन देख रहा है, ये आपका हर जगह यूज कर सकते हो आप, डे वन के फॉलोअप में, डाउट सेशन में, और क्लोजिंग के टाइम पे भी। ठीक है। और तो डे टू भी देख लिया बंदे ने, वो तो जितने भी लोगों के बारे में सुना, मैंने अचीवर्स क्लब में बताया, इतने सारे लोगों ने इतना सब कुछ कर दिया। अगर उन सब लोगों ने फॉरएवर शुरू नहीं किया होता, तो क्या उन लोगों के पास वो सब कुछ होता जो आज है? ये कंपैरिजन पॉइंट आपको अपने प्रोस्पेक्ट के साथ करना पड़ेगा, उसको डिसीजन लेने में इजी होगा इससे। क्लियर है गाइस? बहुत बढ़िया। किसी का कोई डाउट, कुछ पूछना है? कर दे फिर एंड। चलो गाइस, तो दैट्स ऑल माय साइड गाइस, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आप लोगों से, उम्मीद करता हूँ फॉलोअप अच्छे से समझ में आया होगा, आपने लोग बनाए होंगे। किसी ने स्टोरी बनाई है मेंशन कर देना। 1 बजे फैट टू फिट का वेबिनार है, खुद भी बैठ जाना, अपने लोगों को भी बैठा देना। सर प्रोस्पेक्ट बात को सुनते ही नहीं है, प्लीज अपनी बातों में इतना दम रखो कि आपका प्रोस्पेक्ट आपकी बात को सुने। जब आप कॉन्फिडेंट होगे, जब आप नॉलेजेबल होगे, लोग आपकी बात को जरूर सुनेंगे। अगर नहीं सुन रहे हैं, देखो 10 में से अगर एक नहीं सुन रहे तो प्रोस्पेक्ट की गलती है, अगर 10 में से 9 नहीं सुन रहे तो भाई आप में गलती है। चेक करना क्या चीज लैग कर रही है। अगर 10 में से एक नहीं सुन रहा तो भाई मेरी भी नहीं सुनते, कृष्णा सर की भी नहीं सुनेंगे। अगर 10 में से 9 नहीं सुन रहे, फिर तो चेक करो भाई तुम में गलती है फिर तो। सर बोलते ये सब फ्रॉड है, तो मैंने बोला तो सही, अभी तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अगर आपको कोई बोल रहा सर ये सब फ्रॉड बोलते हैं, तो उसको बोलो कि मत कर मेरे पे यकीन, जा गूगल कर, जाके सर्च कर, समझदार आदमी है तू, मुझे पता है। तो मेरी बात तो मत आना, मेरे को तो कंपनी पैसा दे रही है, हो सकता है झूठ बोल दो। बोल लो सामने वाले को भाई जाके गूगल करो। ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, 1 बजे फैट टू फिट का वेबिनार है, लिंक और सब कुछ आ चुकी है, अभी सर्कुलेट हो जाएगी आप लोगों के पास। खुद भी बैठ जाना सब लोग इस मीटिंग में, अगर कोई हो जिसको वेट कम करना हो, प्लीज तुम देखो अपना वेट कम करो भाई, शरीर पे थोड़ा सा रहम करो, थोड़ा सा वजन वजन कम करो अपना। ठीक है। थोड़ा सा, और देखो अगर आसपास आपके कोई हो थोड़ा सा हेल्दी टाइप पर्सन, तो उसको भी बोलो कि भाई हो जा पतला, धरती पे बोझ कम करो। ठीक है। कैसे जैसे मजाक, तो धरती बोझ वाला कोई सीरियस मत लेना, कोई मुझे मैसेज करके बोलो आपने मुझको धरती का बोझ बोला, आपको नहीं बोला मैंने। ठीक है। तो गाइस दैट्स ऑल माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, अच्छा लगा आप सब लोगों से मिल करके। ठीक है। ये जितने भी लोग कैमरा ऑफ करके बैठे पड़े थे, आई डोंट नो तुमने कुछ सीखा या नहीं सीखा, अगर सीखा तो अच्छी बात है, नहीं सीखा तो कोई बात नहीं। फिर मिलेंगे किसी एक मीटिंग के अंदर, फिर से मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, फिर से तुम सुनना और चले जाना। ठीक है। चलो गाइस, थैंक यू। सिद्धांत सर कुछ बताना है और आपको? सर 56 लोग मीटिंग में बचे हैं भाई, 100 में से आधे तो भाग ही गए हैं, या आधे लोग बनेंगे डायमंड। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल माय साइड, थैंक यू।